So good evening beta. Good evening all of you. So today we are going to start. आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है. So जो भी न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की बस यही है. थोड़ी है न्यूज़ आज. So that is Invest India. Invest India is a national investment promotion and facilitation agency. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नए डिपार्टमेंट को क्रिएट किया है. नाम है उसका, एक नए बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए एक नया एक एजेंसी क्रिएट की है. नाम है उसका इन्वेस्ट इंडिया. इन्वेस्ट इंडिया इज नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी. नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी. एज वी हैव डिस्कस, कल परसों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया फ्रेजाइल इकोनॉमीज के अंदर आता है, जैसा उसकी रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनले की. एंड अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले के इंडिया फ्रेजाइल इकोनॉमीज में है, तो उसके बाद इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली, मॉर्गन स्टैनले के अकॉर्डिंगली, इंडिया एंड अदर कंट्री जिसके भी उन्होंने नाम दिए थे, उस टाइम पे टर्की था, उस टाइम इंडोनेशिया था, दैट दे विल कोलैप्स वेरी सून, बट इट डजंट हैपन. एंड उल्टा इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा. एंड इंडिया इज टोटली फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. एज वी हैव डिस्कस्ड, इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है, इंडिया बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन. हम लोगों ने परसों की न्यूज में इसको डिस्कस किया था. इंडिया बिकम पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर एफडीआई एंड एफआईआई बोथ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई भी इंडिया में आके सेटअप लगाएंगे, फैक्ट्री वगैरह सब सेटअप सेट करेंगे, या फिर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा किसी कंपनी के अंदर वो शेयर्स बाय कर लेते हैं, देन आईपीओस बाय करते हैं, देन उसके इसके अंदर. दूसरा एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब ये होता है कि आएंगे, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, कागजों पत्रों में इन्वेस्टमेंट होगी, मींस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है. और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उसके लिए इन्वेस्टर्स की कई सारी कैटेगरीज हैं. एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, उसके अंदर पी नोट्स आते हैं, तो कई तरह से इन्वेस्टमेंट है. तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इंडिया आते हैं, और इन सभी के लिए इंडिया ने इन्वेस्ट इंडिया के नाम से एक नई एजेंसी को क्रिएशन की है. अब यू कैन इमेजिन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन, गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव चल रही है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, बिकॉज द नीड्स ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग. एज वी हैव डिस्कस्ड, गवर्नमेंट्स टैक्स कलेक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड and it is crossed 1,75,000 crore every month. So monthly, last month ki prediction, that is 1,75,000 crore India has earned through GST only, and other taxes are also, if we include other taxes, so we can imagine that the taxes of India is continuously increasing. And the thing which we have discussed, that is all the output of the efforts government of India done by last 10 years, and including that, and that also we have also discussed that the skill India development and the education initiative by the government, and the infrastructure development, the basic focus on the government of India on infrastructure development, these all are, if come together, if clubbed together, then it will write the story that what India is writing right now. And now we are discussing that government has developed a new agency, that is Investment India, that shows the seriousness of the government of India. And along with that, अब इन सबको, as we have discussed, इन सबको जब आप क्लब करते हैं, इसी करके मैं आपको उस दिन पहले भी डिस्कस किया था कि हिंदू नहीं रेकमेंड करने के एक बड़ा रीजन ये है कि हिंदू एंटी गवर्नमेंट लिखेगा जब भी, और हम लोगों को प्रो गवर्नमेंट लिखना होता है. इसी करके जो नोट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर. हाँ, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है सो दैट आप डेवलप अ सेकंड ओपिनियन, बट द पॉइंट इज जो हिंदू मेंशन करता है उसको पेपर में नहीं लिख सकते, क्योंकि दैट इज ऑल एंटी गवर्नमेंट. सो और वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर भी है, इस करके थोड़ी सी न्यूज, उसके जो व्यूज होते हैं थोड़ा सा हमेशा एंटी गवर्नमेंट रहते हैं. बट हम लोगों को अभी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, गवर्नमेंट सिस्टम हम समझ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया कि सारी चीजों को क्लब करने के बाद अब देखो तो इन्वेस्ट इंडिया के नाम से एक नई एजेंसी एस्टेब्लिशमेंट. इट वाज सेट अप एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब ये कि नॉन प्रॉफिट एजेंसी है. अल्टीमेटली बनाने के पीछे जो बेसिक टारगेट है, दैट इज टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. Purpose, agency serves as the primary point of reference for the investors, helping them navigate the investment process and access necessity support and information. आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए नेविगेट करने के लिए सपोर्ट करेगा, उसके बाद नेसेसरी सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दे विल प्रोवाइड दैट. सपोर्ट सिस्टम, मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, असिस्टिंग इन्वेस्टर इन द अंडरस्टैंडिंग द इंडियन मार्केट, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर द एंट्री, कैसे कैसे आपको इंडियन मार्केट के अंदर आना है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए वो सपोर्ट करेंगे. इंडस्ट्री एनालिसिस, प्रोवाइडिंग डिटेल एनालिसिस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज टू एड इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन, कंट्रीब्यूट टू द सस्टेन डेवलपमेंट. सो उसके लिए उनको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी
इशूड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड होगी दे विल प्रोवाइड देम। पार्टनर सर्च एंड लोकेशन, उसके बाद असेसमेंट, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स फाइंड सूटेबल बिजनेस पार्टनर्स एंड लोकेशंस। और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिसेंटली बोइंग जो है वो टाटा के साथ, बोइंग टाटा के साथ मिलके एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। उसी तरह से रिलायंस का एग्रीमेंट हो गया, उसी तरह से महिंद्रा का एग्रीमेंट है। तो इट मीन्स जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टनर बाहर से आएंगे, अडानीज के साथ हो, अंबानी के साथ हो, टाटा के साथ, महिंद्रा के साथ या बजाज के साथ या किसी भी एक्सवाइजेड कंपनी के साथ, तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट इंडिया जो है उसको फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टमेंट को। पार्टनर सर्च एंड लोकेशन असेसमेंट, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स। उसके बाद पॉलिसी एडवोकेसी, वर्किंग विद द पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस इन्वेस्टर्स कंसर्न एंड स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन। तो उसके बाद इन्वेस्टर क्या चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन करना, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स और ये चाहते हैं, उसके लिए आप अगर हो सके तो इंडिया में पॉलिसी चेंज लेके आओ। उसी का एस्पेक्ट है इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम का यूनिफाई हो जाना, टैक्सेशन सिस्टम का इंप्रूव होना, सिंगल विंडो सिस्टम्स डेवलप होना, ताकि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस होना। तो उसकी वजह से क्या हो, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई और उसकी वजह से हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है कंपैरेटिवली बढ़ रही है। और इनिशिएटिव्स मेक इन इंडिया एनकरेजेस डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, दे वांट टू मेक इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग हब। देन उसके बाद सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, फोकसेस ऑन चैनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट दैट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। रीसेंट डेवलपमेंट किया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव व्हिच वाज प्रीवियसली अंडर द एजिस ऑफ इन्वेस्ट इंडिया इज बीइंग मूव्ड टू द न्यू नॉन प्रॉफिट कंपनी। द कंपनी हैज आल्सो हाउस ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। तो द कंपनी में ऑल्सो हाउस द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। उसके बाद नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल क्या है, overview, the NSAC was constituted by the DPIIT to provide advice to creating robust ecosystem to startup in India। तो इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम को, रोबस्ट इकोसिस्टम को डेवलप करना था, उसके लिए बनाई गई थी विद द गोल ऑफ फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड जनरेशन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद की डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग सेटअप इकोसिस्टम दैट सपोर्ट इनोवेशन, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एक्स ऑफिशियल मेंबर है, सीनियर ऑफिशियल्स एंड रेलेवेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके अंदर मेंबर्स आएंगे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। इसका मतलब है उनके पास और भी काम होगा प्लस ये भी साथ में करेंगे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर में कौन आता है, इंक्लूड्स फार्मर्स, फाउंडर्स ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एंड द इंडस्ट्री वेटरन्स। रोल क्या है, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट टू पॉलिसी मेजर्स एंड इंटरवेंशन इन एनहांस द स्टार्टअप एनवायरनमेंट। इंडिया में स्टार्टअप एनवायरनमेंट को डेवलप करना, उसको रोबस्ट सिस्टम को डेवलप करना, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। Significance, NSAC plays crucial role in shaping policies, programs, nurture and expand the startup ecosystem, dividing collaborative efforts among stakeholders। So ultimately जो भी stakeholders हैं उनको एक जगह के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर लेके आना, उनको फैसिलिटेट करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज हैं उससे लेके इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना, ये इन्वेस्ट इंडिया का एजेंसी का जो मेन काम होगा। तो अल्टीमेटली फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। टाइफून यगी, एशियाज मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म। अब ध्यान रखना बेटा, टाइफून्स जो साइक्लोन्स अमेरिका में दे आर नोन एज साइक्लोन्स, चाइना में उसको टाइफून्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम विली विली होता है। अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया हुआ क्लासरूम के अंदर कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जितने भी होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं। डेंजरस क्यों? क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया के अंदर डेवलप होते हैं और जब ओशन, जब इक्विनॉक्स हो चुका होता है, या जी कहो कि जब समर सोल्स्टिस हो चुके होते हैं, उसके बाद सन की मूवमेंट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इसके ऊपर बना लेते हैं हम लोग, नहीं पीछे बनाना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि फिर मूव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा।